अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं चांद सितारा की एपिसोड 1 को, जिसमें एक मेड आती है और वो कहती है कि मैम ये रहा आपका केक। तो वो बोलती है कि वहाँ पर रख दो, जिसकी वजह से ये साबित हुआ कि आज किसी का बर्थडे होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दानिश तैमूर को, जो कि इस ड्रामे में सारी गुलजार का किरदार अदा कर रहा होता है और इसका निक नेम चांद होता है और इसे हनी भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी सास से मिलने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसके लिए वो मुख्तलिफ लाइंस भी बोलता है। अभी वो अपनी घड़ी पर टाइम देखता है तो उसे याद आता है कि 12 हो गए। फिर इसके बाद दिखाया जाता है आयज़ा खान को, जो कि इस ड्रामे में तारा का किरदार अदा कर रही हैं। उसे कॉल आती है, वो बोलती है कि हनी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो कहती है मैं हनी नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रेंड सनी हूँ। तो वो उसे बर्थडे विश करती है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। वो कहती है कि इस साल भी मैं अपनी इस सालगिरह पर अकेली हूँ, कोई भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया। तभी हम लोग देखते हैं कि तारा बैठकर केक काट रही होती है। तभी इसके डैड की कॉल आ जाती है। वो इसे बर्थडे विश करते हैं कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। ये उठकर बाहर जाती है कि कहती है कि मम्मा आ गई होंगी। लेकिन वो जब बाहर जाकर देखती है तो बाहर चांद आया हुआ होता है और उसे बर्थडे विश कर देता है और वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तारा चांद को बोलती है कि अगर मम्मा आ गई तो वो बोलता है कि मेरी तुम्हारी फ्रेंड सनी से बात हुई थी, उन्होंने बता दिया था कि आपकी मम्मा पूरी नाइट ड्यूटी पर हैं। तभी वो इसे अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है रात बहुत हो गई है, मुझे जाना होगा। ये दोनों खड़े वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एंट्री हो जाती है तारा की माँ की। तभी वहाँ पर चांद बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमारी बॉल आ गई थी। लेकिन तारा बोलती है कि मम्मा ये मेरा क्लासमेट है। तो इस पर उसकी मम्मा बोलती है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो बोलती है कि मम्मा ये डॉक्टर नहीं बल्कि इंजीनियर हैं। तो इस पर उसकी मम्मा बोलती हैं कि तुम दोनों क्लासमेट कैसे हुए। तो तारा बोलती है मैं आपको अंदर जाकर समझाती हूँ। तो यहाँ पर चांद जान छुड़ाकर अपनी भाग जाता है। तो इसकी मम्मा अंदर आ जाती है। वो बोलती है कि कितने साल से ये चल रहा है। तो वो बोलती है तकरीबन 8-10 साल से। तो उसकी मामा बोलती हैं कि 8-10 साल से तुमने मुझसे छुपा कर रखा। फिर वो बोलती है कि ठीक है जाकर सो जाओ, मैं तो सरप्राइज़ देने आई थी लेकिन मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। इसके बाद चांद को तारा की कॉल आती है और वो उससे बोलता है कि तुमने तो आज मरवा ही दिया था। तारा उसे बोलती है कि तुम अभी अपने घर वालों से बात करो और मेरे घर रिश्ता भेजो। तो वो बोलता है कि अभी इस टाइम मैं कैसे उन्हें जगा सकता हूँ। तो वो बोलती है कि कभी तो सीरियस हो जाया करो, लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरे घर रिश्ता भेजो। वो बोलता है कि इस टाइम मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। वो बोलती है कि तुम कभी भी सीरियस मत होना। तो वो बोलता है कि यार 2-3 साल हो गए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, अभी तक तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। तो फिर इसके बाद कॉल बंद करने के बाद वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सनी तारा को कॉल करती है और उसे बोलती है सुना है कि आज चांद और सितारे पकड़े गए हैं। लेकिन वो बोलती है कि अब अगर पकड़े गए हो तो अब स्टैंड ले लो। अब बात जब सबके सामने खुलकर आ ही गई है तो डरना कैसा। और फिर वो काफ़ी देर तक दोनों बातें करती रहती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चांद को, जो कि तारा की तस्वीर देख रहा होता है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो उसे बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। इतनी ही देर में सारे घर वाले उनके पास आ जाते हैं और इनको तंग करने लग जाते हैं। तो इसके डैड वो तस्वीर देखते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी अम्मा वाली बात नहीं है। तो जिस पर वो बोलता है कि इस लड़की में अम्मा वाली बात कैसे हो सकती है। तो इतनी ही देर में सारे घर वाले आ जाते हैं और लड़की का नाम पूछते हैं। तो इस पर वो बोलता है कि लड़की का नाम तारा है और वो डॉक्टर बन रही है। इसके बाद वो तमाम लोग बारी बारी वो तस्वीरें देखते हैं और कहते हैं कि शादी पक्की। इतनी ही देर में देखते हैं चांद को, जो कि नींद से बेदार होता है और कहता है कि काश ये ख्वाब ना होता। और बाहर बैंड बज रहा होता है और कहता है कि काश ये बैंड रियल होता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तारा की मम्मा उसके पास आती हैं और उसे बोलती हैं कि पूरी रात मेरी टेंशन में गुजरी है। तो इस पर तारा बोलती है कि टेंशन में क्यों। तो वो कहती हैं कि टेंशन ही ना, इतना बड़ा ख़ानदान है तो वहाँ पर कैसे सरवाइव करोगी। और इस पर वो कहती है कि मैं इस अकेलेपन से तंग आ चुकी हूँ, तो मैं इजीली वहाँ पर सरवाइव कर लूँगी। तो इस पर वो बोलती है कि आई मैं आपको समझाती हूँ। फिर वो चांद की फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो बोलती है सबसे बड़े गुलजार साहब, उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सारिम, एक का नाम है माला, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है। फिर वो बताती है कि उनके एक सलीम चचा भी हैं, उनकी एक वाइफ सफ़ीरा है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है हाशिम।
इसके बाद वो बोलती है इनके सबसे छोटे चचा हैं मतीन चचा, जिन्हें सब मतू मतू बुलाते हैं। इनकी एक बीवी है जिसका नाम है महनास, और इनके बच्चों के नाम मुझे अभी तक याद नहीं। इसके बाद उसकी मम्मा उठकर आती हैं और गिनकर बताती हैं कि जान की फैमिली में तो पूरे 10 मेंबर हैं। बाज़-औक़ात जॉइंट फैमिली इंसान के जोड़ों में बैठ जाती है। अपने पापा को ही देख लो, अपनी जॉइंट फैमिली की वजह से हमसे जुदा हो गए। तो इस पर चांद बोलती है कि आप एक बार चांद की फैमिली से मिल तो लें। तो वो बोलती है कि हाँ मैं मिलूँगी ज़रूर, लेकिन अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारे लिए मैंने लड़का ढूंढ रखा है जो कि एक डॉक्टर का बेटा होता है। तो वो बोलती है कि मम्मा आप एक बार चांद की फैमिली से मिल तो लें। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं मिल लूँगी। इसी तरफ हम लोग देखते हैं कि मदीन चचा बैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि बाबूजी की देखकर रुक जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि रुक क्यों गए, बजाओ बजाओ और ज़ोर से बजाओ, जिस पर वो दोबारा बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चांद को तारा की कॉल आती है और वो सुनने के लिए साइड पे हो जाता है। तो तारा इसे बोलती है कि तुम किसी की शादी में आए हो क्या? तो चांद बोलता है कि हमारे घर में रोज़ ही किसी की शादी होती है, मचू अंकल रोज़ बैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग तो बड़ा एंजॉय करते होगे। वो बोलता है कि चैन से कोई सोने नहीं देता। तो वो बोलती है क्या यार, इस बार तो इंसान को एंजॉय करना चाहिए। तभी वहाँ पर चांद का कज़न डॉलर वहाँ पर आता है और इस पर पानी गिराकर भाग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से कॉल कट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गुलजार बाबू, सलीम चचा और मतीन चचा एक साथ में होते हैं, जो कि मतीन चचा को डांट रहे होते हैं कि वो अपना अलग बिजनेस क्यों शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरो हमारा था जिसमें डेकोरेशन वगैरह का काम हम सब लोग मिलकर करते थे और खाना वगैरह भी, लेकिन तुमने अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद डॉलर भागता हुआ आता है और आकर अपने बिस्तर में छिप जाता है। पीछे से चांद शोर मचाता हुआ आता है कि डॉलर तुम कहाँ हो। इस पर उसकी मम्मा जाग जाती हैं। चांद बोलता है कि पहले तो मतीन चाचा के बैंड ने मेरी आंख खोल दी, फिर इसने मुझ पर पानी फेंका जिसकी वजह से मेरा मोबाइल सारा गीला हो गया। तो इसकी मम्मा बोलती है ये तो बेचारा सोया पड़ा है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं होता। तभी वहाँ पर चांद आ जाता है और बोलता है कि डॉलर ने मेरे मोबाइल में पानी फेंक दिया है। तो वो बोलते हैं कि ड्रायर से खुश कर लो। तभी चांद वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। फिर ये लोग काफ़ी देर तक आपस में बहस करते रहते हैं और आपस में बातचीत काफ़ी देर तक जारी रखते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है तारा की माँ को। वो बोलती है कि तुमने इतना ब्राइट ड्रेस क्यों पहना हुआ है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है। तो आप तो विश करना ही भूल गई, रात से आपने विश भी नहीं किया। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसकी मम्मा उसको विश करती है और कुछ पैसे देती है और कहती है कि अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना। इसके बाद वो तारा से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पापा की कॉल आई। तो वो बोलती है कि हाँ जी कॉल आई थी, उन्होंने मुझे विश भी किया था। दरअसल इसके मम्मी पापा में डाइवोर्स हो चुका है। फिर हम देखते हैं चांद और माला को। माला बातों ही बातों में चांद से तारा के बारे में पूछ लेती है और फिर वो बोलती है कि अब्बा जी से बात करो। तो वो कहता है कि अब्बा जी पर तो एक ही भूत सवार है कि पहले लड़कियों की शादी होगी, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो। तो वो बोलती है कि तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, बिकॉज अगर मुझे कोई लड़का पसंद हुआ तो मैं हाथ पकड़कर अब्बा जी के सामने हाजिर हो जाऊंगी। वो बोलता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस मुझ में भी होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तारा और इसकी मम्मा को। वो लोग हॉस्पिटल में पेशेंट का चेकअप कर रही होती हैं। इसके बाद उनका सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो पेशेंट की डिटेल लेना शुरू कर देता है, जिस पर तारा सब कुछ ठीक ठीक बताती है। तारा बोलती है कि क्या ये कभी मुस्कुराते नहीं हैं। तो इस पर उसकी मम्मा उसे डांट देती है। फिर इसके बाद देखते हैं हम माला और आशम को, जो कि पंच लगाए बैठे होते हैं। इसमें माला जीत जाती है और वो लोग शोर करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद इनकी चची जान यहाँ पर आ जाती हैं और इन्हें वहाँ से डांट कर भेज देती हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मतीन चाचा को, जो कि जलेबियाँ लेकर आया है अपनी वाइफ के लिए। वो उसकी वाइफ जलेबियाँ खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर काफ़ी देर तक ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तारा को, जो कि हॉस्पिटल में आती है और देखती है कि इसकी दोस्तों ने इसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। फिर ये लोग यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद तारा की मामा वहाँ पर आ जाती हैं और आकर बोलती हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।